T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम के साथ हो गया है बड़ा धोखा। भले ही नेपाल की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हार गई हो, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने नेपाल के खिलाफ बेईमानी की और इस बेईमानी में साथ दिया अंपायर का। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज भएको विश्वकप खेलमा चाहिँ बंगलादेश विरुद्ध नेपालले चाहिँ 81 रनले हार्यो, जुन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र यही विषयलाई लिएर भारतीय एउटा युट्युब च्यानल हैन न्यूज 24 स्पोर्टमा चाहिँ बंगलादेशले नेपालसँग चाहिँ बेईमानी गर्यो हैन, धोका भयो, एम्पायर पनि त्यस्तै पर्यो, एम्पायरले पनि धोका गर्यो भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको पाइयो। र त्यो भिडियो मैले हेरेँ र भिडियो तपाईले पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेपछि यी भारतीय यो न्यूज विश्लेषकको कुरा चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो, चित्त बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सँगै बसेर एकछिन भिडियो हेरौँ है त। 6 मिनेटको छोटो भिडियो छ, यो भिडियोलाई चाहिँ सँगै हेरौँ, राम्रोसँग बुझौँ र कतिको सही हो यसले भनेको कुरा हामी बुझौँ है त। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम के साथ हो गया है बड़ा धोखा। भले ही नेपाल की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हार गई हो, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने नेपाल के खिलाफ बेईमानी की और इस बेईमानी में साथ दिया अंपायर का। यह अंपायर था पाकिस्तान का, जिसके लिए अब यह कहा जा रहा है कि आईसीसी इस अंपायर को हटाओ, क्योंकि इस अंपायर को ही नियम नहीं पता। दरअसल मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच में हुआ। बांग्लादेश ने कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज की। लेकिन एक फैसले ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ऐसा लग रहा था कि अंपायर भी सारे नियम भूल गए हैं, तो खिलाड़ियों को तो नियम ही नहीं पता। जी हाँ, तभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि नेपाल के साथ बड़ा धोखा हो गया है। दरअसल मामला बांग्लादेश की बल्लेबाजी की पारी का है। जब स्कोर 69 था, 14वां ओवर चल रहा था, पहली गेंद थी, तो संदीप की गेंद पर तंजीम हसन जो थे बल्लेबाजी कर रहे थे और एक गेंद जो थी वो स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे। इस स्वीप मारने की कोशिश में उनकी जो संदीप की गेंद थी वो लग गई थाई पैड पे। अब इन्होंने की अपील, नेपाल के खिलाड़ियों ने कि ये तो एलबीडब्ल्यू आउट लग रहा है, तो इसको हम अपील करते हैं। अब अंपायर एहसान रजा जो पाकिस्तान के हैं, इनका चेहरा याद रख लीजिए, क्योंकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही लेके आए हैं। इन्होंने तो फैसला अपना आउट दे दिया कि हाँ ये आउट है। अब यहाँ पर डीआरएस की जब मांग की जाती है तो बल्लेबाजों के बीच में बात होती है। ये सब जानते हैं कि जो बल्लेबाज होता है, जो आउट होता है, वो अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से पूछता है कि हाँ भाई क्या करना है, कि ये गेंद बाहर जा रही थी या नहीं जा रही थी, क्या मुझे ये डीआरएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो नॉन स्ट्राइकर एंड कहता है कि हाँ ले लो, अगर नॉट आउट लगता है, अगर आउट लगता है कहता मत लो। लेकिन यहाँ पे तो तस्वीर ही कुछ और थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा, ये है ज़कर अली। इनका इस पिक्चर में कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ बताना था इन भाई साहब को, तंजीम को, कि आप आउट है, नॉट आउट, आप ले लीजिए, डीआरएस है नहीं। लेकिन ये देखने चले गए ड्रेसिंग रूम की ओर, ड्रेसिंग रूम से पूछने कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मुझे लेना चाहिए डीआरएस नहीं। तब तक तो ड्रेसिंग रूम में जो लैपटॉप्स होते हैं, टीवी होते हैं, उस पर रिप्ले देख के कर लिया होगा। लेकिन ये नियमों के उलट है। यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड बता रहा है बल्लेबाज को, वो भी ड्रेसिंग रूम में देखकर और वहां से पूछकर कि मुझे फैसला लेना चाहिए डीआरएस का नहीं, जो कि नियम के खिलाफ है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने हाथ करके किया फैसला, टाइम यहाँ पे 0 रह गया था। इन्होंने कहा कि हाँ ले लो, तब यहाँ पे बल्लेबाज कहता है कि ठीक है मैं डीआरएस लेना चाहता हूँ। और अंपायर साहब एहसान रजा, देखिए हालत, वो आराम से इनकी बातें मान रहे हैं। वो कह रहे ठीक है आपने डीआरएस की डिमांड की है, मैं भी क्या कहता हूँ डीआरएस देता हूँ। तो इन अंपायर साहब ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अरे भाई ये तो नियम के बिल्कुल उलट है। नियम ये कहता है कि अगर कोई बल्लेबाज डीआरएस की डिमांड करता है तो वो अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से पूछेगा, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं देख सकता। उसको नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पूछना होगा और वो बताएगा कि लेना नहीं लेना। फिर बाद में फाइनल कॉल जो है वो बल्लेबाज की रहती है। लेकिन यहाँ तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला आके कहता है कि आप ले लो, वो भी ड्रेसिंग रूम से देखकर। और अंपायर साहब एहसान रजा जो पाकिस्तान के अंपायर है, अच्छी खासी अंपायरिंग की है, ये भाई साहब आप सीधा थर्ड अंपायर की ओर इशारा कर देते हैं। अब थर्ड अंपायर में जब रिव्यू देखा जाता है तो अंपायर कॉल्स तो था, पिच इन लाइन था, लेकिन बॉल जो थी बाहर जा रही थी। तो अंपायर साहब ने क्या किया, जब पूरा रिव्यू देखा तो थर्ड अंपायर की तरफ से नॉट आउट घोषित किया गया। और इन भाई साहब की शक्ल, जैसे मैंने कहा था कि पिक्चर में ट्विस्ट जो है वो यही करेंगे, यही डालेंगे। तो एहसान रजा इनका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि इनकी एक गलती के कारण एक बेईमानी हो गई। अंपायर हैं, क्या इनको ये नहीं पता कि ड्रेसिंग रूम से पूछकर
डीआरएस नहीं लिया जाता। हर कोई कह रहा है कि इस अंपायर को हटाओ भाई, नहीं तो आगे कुछ बड़े मैचेस होंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि तंजीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, अगली गेंद पर वो आउट भी हो गए, लेकिन बेईमानी तो हुई। जब आप जानते हैं कि आप डीआरएस विकेट पे यानी कि पिच पर जो बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर एंड है उनसे सलाह मशवरा करके ही ले सकते हैं, तो आपने ड्रेसिंग रूम पे क्यों देखा? आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में देखकर डीआरएस की मांग करते थे। वहां पे डैरेन लेमन बैठा रहते थे, वो कहते थे कि हाँ अब ले लो, अब मत लो, अब ले लो, अब मत लो। फिर बताया गया कि आपको बिल्कुल भी ड्रेसिंग रूम की ओर नजर नहीं करनी। आपको आउट लगता है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाइए, वहां पे पूछिए कि क्या मैं आउट हूं, तो नॉन स्ट्राइकर एंड अपनी राय देगा कि नहीं मुझे लगता है कि बॉल बाहर जा रही है, नहीं मुझे लगता है बॉल स्टंप्स में, तो एक काम कीजिए, लीजिए या तो मत लीजिए। फिर बैट्समैन जो है वो इशारा करता है कि आप मुझे डीआरएस दीजिए या नहीं दीजिए। 15 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन इस बीच तो ज़कर ने 15 सेकंड में ड्रेसिंग रूम की ओर ही इशारा करके पूछ लिया क्या करना है मुझे बताओ। उन्होंने कहा ले लो, तो उन्होंने कहा कि चलो ले लेते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल की टीम ने 69 पर आधी से ज़्यादा टीम को पवेलियन भेज दिया था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के लिए मैच सुपर 8 में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी वक्त दूसरा मुकाबला श्रीलंका और नीदरलैंड का भी चल रहा था, और नीदरलैंड अगर जीत जाती, यहाँ पे बांग्लादेश हार जाती, तो नीदरलैंड सुपर 8 में पहुंच जाती। इसलिए सुपर 8 में पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की बांग्लादेश ने, बेईमानी भी की, अंपायर ने भी साथ दिया। आखिरकार नेपाल की टीम रन तो नहीं बना पाई, हार गई, लेकिन एक दाग जो है वो बांग्लादेश की टीम पर लग गया, सारी हदें पार कर दी। खिलाड़ियों से लड़े भी बहुत हैं ये मैदान में, लेकिन बांग्लादेश ने बेईमानी की, नेपाल के साथ धोखा हुआ। जीतती अगर नेपाल तो सुपर 8 में तो नहीं जाती, लेकिन बांग्लादेश सुपर 8 की रेस से बाहर हो जाती है। आपका क्या कहना है इस बेईमानी पे, इस धोखेबाजी पे? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा छ पक्कै पनि यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला र उहाँ विशेषज्ञको कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा जय नेपाल लेखेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अब केही छैन, यसपालिको विश्वकपमा हारे पनि होइन, हामीले चाहिँ एउटै खेल भए पनि जितेर आएको भए एउटा खुसी लाग्थ्यो, विश्वकपमा एउटा खेल भए पनि जितेर आयो भन्ने लाग्थ्यो। तर अस्ति पनि अब एकै रनले हार्नु पर्यो होइन, आज त झन् अझ फराकिलो रन भयो। केही छैन, अर्को वर्ष चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ सफल हुनेछन्। अर्को पटकको विश्वकपमा, अर्को वर्ष भन्दा नि अर्को पटकको विश्वकपमा चाहिँ पक्कै पनि नेपालले चाहिँ अब विश्वकपै नजिते पनि चाहिँ सुपर 8सम्म अब अथवा केही खेलहरू चाहिँ पक्कै पनि जित्नेछ, त्यही अनुसार सिक्नेछन् खेलाडीहरूले पनि भन्ने आशा गरौँ होइन। हामीले चाहिँ यो सजिलोमा मात्र साथ दिने होइन, 18मा पनि साथ दिनुपर्छ, जितमा मात्र साथ दिने होइन, हारमा पनि साथ दिनुपर्छ र खेलाडीहरूको चाहिँ हौसला बढाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।